बेशुमार स्टूडेंट्स टीचर्स हमसे बातचीत करते रहते हैं और करियर काउंसलिंग में क्वेश्चन पूछते हैं कि हम टीचिंग को, इसके लेक्चरशिप को प्रोफेशनल करियर के तौर पर अडॉप्ट करना चाहते हैं। मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम टीचर्स की हायरिंग के वक्त हम किस तरह के सवाल पूछें, और इवन टीचर्स भी पूछ रहे होते हैं कि हम अपने इंटरव्यू को तैयार करना चाहते हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में चाहते हैं कि हमें एंट्री मिले, तो उसके लिए हम अपने इंटरव्यू को किस तरह इफ़ेक्टिवली तैयार करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें कुछ चीज़ों का पता हो। हम गिलगित से लेकर कराची तक हज़ारों टीचर्स को ट्रेन किया है, और ट्रेनिंग वर्कशॉप के दौरान हम जब टीचर से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, वो बताते हैं 10 साल, 20 साल, इवन 30 ईयर तक उनको हो गए हैं टीचिंग करते हुए। मगर जब हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप टीचिंग में कौन से टीचिंग मेथड्स को यूज़ करते हैं, तो वो उनमें मैक्सिमम 90% टीचर्स नहीं बता सकते कि वो कौन से टीचिंग मेथड्स यूज़ करते हैं। टीचिंग मेथड्स कौन से हैं, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स कौन से हैं, और लर्निंग और मेमोराइजिंग टेक्निक्स कौन सी हैं। जो टीचिंग मेथड्स हैं, जो प्रिंसिपल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, ये नॉलेज को ट्रांसफ़र करने के लिए, ये अंडरस्टैंडिंग को ट्रांसफ़र करने के लिए होते हैं। जबकि लर्निंग और मेमोराइजिंग के लिए, स्किल लर्निंग के लिए हमें लर्निंग और मेमोराइजिंग टेक्निक्स का सीखना ज़रूरी है। हमारे लिए लर्निंग टेक्निक्स का सीखना ज़रूरी है, जिससे हम चीज़ों को लर्न करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि किन मेथड्स के ज़रिए आप अपनी क्लास को, टॉपिक को असेस करते हैं? जब हम टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कौन से टीचिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, तो 90% टीचर ये बता ही नहीं पाते कि वो कौन से टीचिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। ये हम 50 स्ट्रेटजीज़ अपने मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स प्रोग्राम में टीचर्स को सिखाते हैं, जिनके ज़रिए इफ़ेक्टिवली 5 मिनट के अंदर आप अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को असेस कर सकते हैं। हमारे टीचर्स का 50% टाइम स्टूडेंट्स की असेसमेंट में गुजर जाता है, तो नया लेसन कब पढ़ाएंगे? फिर सबसे बड़ा चैलेंज है कि नए लेसन के लिए हमें कितना स्टैंडर्ड टाइम रखना चाहिए और कितना टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं। असेसमेंट के लिए कितना टाइम रखना चाहिए और कितने टाइम हम दे रहे हैं। लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए हमें कितना टाइम देना है। रिवार्ड पनिशमेंट कितनी अहमियत की हामिल है, किन किन तरीक़ों से हमें रिवार्ड पनिश करना है, इसकी 50 टेक्निक्स कौन सी हैं, कम्युनिकेशन की 50 टेक्निक्स कौन सी हैं, अपनी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्टिव करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स कौन सी हैं, और 50 टेक्निक्स हम अपने टीचर्स को अपने मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स प्रोग्राम में सिखाते हैं। स्टूडेंट्स को मैनेज कैसे करना है, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को कैसे मैनेज करना है, सीटिंग प्लान कैसे आपने डेवलप करना है, एब्सेंटी को कैसे रोकना है, स्टूडेंट्स के रफ बिहेवियर को, एटीट्यूड को, बुलिंग बिहेवियर को, और लड़ाई झगड़ों को आपने कैसे कवर करना है, लेसन प्लानिंग को आप कैसे लेकर चलेंगे। शॉर्ट टाइम के अंदर 5 मिनट के अंदर आप लेसन प्लानिंग डेवलप कर सकते हैं। SLS को कैसे डेवलप करेंगे, शॉर्ट टाइम में हम इसका एक मॉडल देते हैं, जिसमें विद इन फ्यू मिनट्स एक टीचर अपने SLOs किसी भी सब्जेक्ट पे डेवलप कर सकता है। आउटपुट और आउटकम में क्या डिफरेंस है, हमें ये सारी चीज़ों का हो सकता है पता हो, लेकिन ये हमें जानना ज़रूरी है कि लर्निंग मेमोराइजिंग के लिए कितना टाइम स्पेंड करना है, नए लेसन के लिए, रिवार्ड पनिशमेंट के लिए, असेसमेंट के लिए, स्टूडेंट्स को टैकल करने के लिए, उनके बिहेवियर और क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए, और कम्युनिकेशन स्किल के लिए किस तरह हमें अपनी क्लास को लेकर चलना है। अपनी इफ़ेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें इन सारी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यकीनन आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो हमारी रिफ्लेक्टिव टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने।